यहाँ माता जी के दाहिना स्कंद का पतन हुआ था जी माता सती जी का। जी और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ माता जी के तीनों रूप की आराधना होती है। सामने जो आपको मैया दिखाई दे रही है, नीचे वाली मैया महालक्ष्मी मैया, ऊपर महासरस्वती और मंदिर के पृष्ठ भाग में महाकाली जी मैया हैं। दोस्तों, भारत के कोने कोने में जहाँ पर भी जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे, कहीं ना कहीं देव स्थल ऐसे मिलेंगे, देवी देवताओं के स्थान ऐसे मिलेंगे जिनकी पौराणिक मान्यताएं होंगी, जो पौराणिक धर्म ग्रंथ से जुड़े होंगे और शक्तिपीठ के रूप में कहीं होंगे, तो कहीं देवालय के रूप में होंगे और कहीं प्रसिद्ध मंदिरों के रूप में हमारे देवी देवता विराजमान होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के रतनपुर स्थान पर, जहाँ पर महामाया मैया जो है विराजमान है। पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, सती मैया की कथा के से जोड़ती हुई ये कहानी है। उस स्थान पर जाकर मैं मैया के दर्शन कराऊंगा। शक्ति पीठों में है, बड़ी महिमा है, जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनौती ज़रूर पूरी होती है। तो पहले आप देखिए, विशाल मैया के दरबार में पहुँचने के लिए, मैया के स्थान में पहुँचने के लिए विशाल गेट बना हुआ है और भोलेनाथ की ये बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। आप देख रहे होंगे, साक्षात जैसे लग रहा है कि भोलेनाथ जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके साथ में शेष नाग जो उनका श्रृंगार है वो दिखाई दे रहा, और गेट पे मैया के गेट का जो प्रवेश द्वार है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छे से विशाल तरीके से बनाया गया है। तो अब मैं आप सबको ले चल रहा हूँ अंदर, जहाँ माता जी विराजमान है, मैया विराजमान है, उनके दर्शन कराऊंगा। महामाया मैया का ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है और इसलिए मंदिर की इतनी मान्यता है, इस स्थान की इतनी मान्यता है कि लोग जो है 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पैदल माँ के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो माँ के दरबार में पहुँचने से पहले देखिए, आप सबको मैं दिखाऊंगा कि कितना सुंदर स्थान बना हुआ है, कितना बढ़िया स्थान बनाया गया है। चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, ये आप सब दुकान देख सकते हैं। अगर ख़रीदारी करेंगे यहाँ पर तो आप सब इन दुकानों से माता जी के चढ़ाने के लिए चुनरी ले सकते हैं, जो सामान है वो ले सकते हैं। और दूर आगे तक जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे एक जो बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, श्री महामाया संस्कृत विद्यालय। यहाँ श्री महामाया संस्कृत विद्यालय भी आप सबको दिखाई दे जाएगा। और उसके साथ ही आगे जब बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो माँ का दरबार, प्यारा दरबार सजा हुआ दिखाई। अब मैं एकदम माँ के दरबार के पास पहुँच गया हूँ। मैया के दरबार तक पहुँचकर माँ के दर्शन कराऊंगा एकदम निकट, और बेसब्री बढ़ती चली जा रही है कि बस माँ का दर्शन हो। और वो भावपूर्ण दर्शन, मैया कैसे यहाँ पर स्थापित हुई, कैसे बैठी, उन सब के बारे में जानकारी देंगे। मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। बहुत सुंदर सरोवर भी है, उसे भी आप सबको दिखाएंगे। तो पहले मैया का दर्शन करिए और दर्शन करके आप सब माँ का आशीर्वाद लीजिए। तो मैया का भावपूर्ण दर्शन आप सब करिए। और बहुत ही ये दर्शन जो है वो बहुत मुश्किल से मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांत से आप लोगों के आना मुश्किल होगा। तो जब भी मौका लगे आइए ज़रूर, लेकिन अभी जो है दर्शन भावपूर्ण तरीके से करिए। महाराज जी हैं यहाँ पर, पूछेंगे कि मैया कैसे विराजमान होंगी। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। मैया कैसे यहाँ मैया विराजमान है? ये जो शक्तिपीठ है ना, शक्तिपीठ में से एक प्रमुख शक्तिपीठ यह भी है, गौमारी शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। और मंदिर का बोला जाता है कि महामाया मंदिर, उसके नाम से ये प्रसिद्ध है, महामाया मंदिर। यहाँ माता जी के दाहिना स्कंद का पतन हुआ था माता सती जी का। और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ माता जी के तीनों रूप की आराधना होती है। सामने जो आपको मैया दिखाई दे रही है, नीचे वाली महालक्ष्मी मैया, ऊपर महासरस्वती और मंदिर के पृष्ठ भाग में महाकाली जी मैया हैं। जी जी। तो भगवान शिव जी लेकर जब जा रहे थे तो यहाँ पर उनका स्थान, हाँ, दाहिना स्कंद का पतन हुआ था यहाँ पे, यहाँ हुआ था जी। और उसी के बाद से शक्तिपीठ बन गए। हाँ जी जी। तो यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं?
जिससे श्रद्धालु आए, भक्तजन आए? यहाँ पे नवरात्र में दोनों पर्व में विशेषता जी दूर दूर से लोग आते हैं और देश विदेश से मनोकामना ज्योति कलश का प्रज्वलन होता है और संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक मनोकामना का प्रज्वलन यहीं पे होता है। यहाँ होता है जी। संपूर्ण विश्व में? संपूर्ण विश्व में। जी जी और यहाँ माता जी जागृत अवस्था में है जी। और मनोकामना सभी की पूरा होता ही होता है। जागृत अवस्था में मतलब साक्षात रूप में है। साक्षात रूप जी में है। जी। इसीलिए। आप 2-3 बार अगर दर्शन करने आएंगे तो आपको स्वयं महसूस हो जाएगा महसूस उसका। होगा। जी। ऐसी है मान्यता है कि बहुत सारे भक्तजन हैं जो पैदल ही नंगे पैर 100 किलोमीटर से। हाँ 100 किलोमीटर से तो नहीं, हाँ लेकिन बिलासपुर वगैरह करीब करीब 50 किलोमीटर से लोग आते हैं। नवरात्र की जो सप्तमी तिथि है ना, उस दिन रात्रि जागरण होता है, मंदिर रात भर खुला रहता है, बंद नहीं होता है उस दिन, पट बंद नहीं होता है। तो उस दिन पद यात्री लोग आते हैं और इधर रतनपुर से बिलासपुर जो दूरी है वो कहिए को सिमट करके रह जाती है। आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगा स्थान, इतना बहुत भीड़ रहती है। और बहुत से ऐसे भक्तजन श्रद्धालु भी हैं जो पैदल चलने वाले दर्शनार्थियों के लिए शरबत, चाय, फल और जो कुछ अन्य सेवा पंडाल उन लोग लगा करके रखे रहते हैं। जी जी। मतलब आस्था का सैलाब उस समय मर जाता है। जी। तो महाराज जी ने जैसे मंदिर में मैया की महिमा बताई, सौभाग्य है, शक्तिपीठ में से है और सती मैया का दाहिना स्तन जो है यहाँ पे गिरा था और उसके बाद से यहाँ पर जो भी आता है तो उसकी मनौती ज़रूर पूरी होती है। पहले भावपूर्ण दर्शन एक बार फिर माँ का करिए, क्योंकि ये दर्शन करना बहुत मुश्किल है। रतनपुर या छत्तीसगढ़ के लोग तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट से मणिपुर, इम्फाल, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे, उनका आना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार दर्शन करिए और जैसे महाराज जी ने माँ की महिमा बताई है और उसके बाद तो आपका आना ज़रूर निश्चित होगा, क्योंकि शक्तिपीठों में है और साक्षात माँ यहाँ विराजमान है। मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगा। मंदिर परिसर में जब आप आएंगे तो एक एक जगह का, एक एक स्थल का आप दर्शन करिए, विश्राम करिए, यहाँ भावपूर्ण बैठिए और एक बार आंख बंद करके अंतर मन से मैया का ध्यान कीजिए तो आपका मन आनंदित हो जाएगा, आपका मन भाव से भर जाएगा। आप चारों तरफ देख रहे होंगे शीतलता है, इतनी गर्मी है उसके बाद भी ठंडक है। उसका मूल कारण ये है कि मंदिर की बनावट प्राचीन तरह की है, प्राचीन तरह से निर्माण किया गया है और बगल में सरोवर है, तो इसलिए भी यहाँ पर शीतलता है। एक बार सरोवर का वो भावपूर्ण दर्शन कराइए और भावपूर्ण दर्शन के साथ ही देखिए कितने सारे कमल हैं इस सरोवर में लगे हुए हैं। इधर आप दूर तक देखेंगे तो कमल ही कमल नज़र आ रहा है। तो जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तजन आते हैं इस सरोवर में आचमन करने के बाद कमल लेते हैं, कमल लेकर जो है वो माँ को अर्पित करते हैं, माँ को चढ़ाते हैं। और इधर देखिए बच्चों के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था की गई है। वहाँ आप देखेंगे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूले झूल सकते हैं। वहाँ पर भी आएंगे तो वहाँ पर भी झूला है और बच्चों के लिए बैठने के लिए, यानी आप दूर दराज से आ रहे हैं 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, उसकी चिंता मत करिए। आपको यहाँ पर मंदिर में वो सारी चीज़ें दी गई हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ आप बहुत आराम से दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप विश्राम करें। तो आगे मैं ले चल रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं उन सब चीज़ उनको भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। तालाब में देखिए बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। इधर देखेंगे तो इधर देखिए ये बड़ी बड़ी भी मछलियां आपको दिखाई दे जाएंगी। तो तालाब को बड़े अच्छे से संरक्षित किया गया है, बड़े अच्छे से इसे बनाया गया। वहाँ देखिए कितना झुंड, मछलियों का झुंड दिखाई दे रहा। एक साथ मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ हैं और वो मुझे लगता है कि यहाँ संरक्षित किया गया है, अच्छे से उनका ध्यान दिया जाता है। तो ये ढेर सारी मछलियाँ तालाब में हैं और उन्हें आप देख सकते हैं जब मंदिर में आएंगे। मंदिर में बहुत अच्छा सा ख्याल रखा गया है शीतलता का, ठंडक का, जिससे बहुत दूर से भी अगर भक्तजन आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, गर्मी में उन्हें दिक्कत ना हो। इसलिए देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पूरी हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। क्यारियाँ बनाई गई हैं, पेड़ लगाए गए हैं और इन पेड़ों के कारण छाया होती है और जिससे लोग आराम से बैठ सकते हैं। एक और तालाब मंदिर में है, मंदिर
परिसर में, वो भी दिखाऊंगा। और वो देखिए बहुत स्वच्छ और निर्मल है, और उसका जो पानी है वो काफ़ी स्वच्छ है। चारों तरफ तालाब की सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, वो चारों तरफ उधर देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं विशाल बरगद के पास। ये बरगद जो है प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध स्थान है, और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख भी रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है मनौती स्थल। यानी यहाँ पर जो भी आता है मनौती मानता है, उसकी मनौती जरूर पूर्ण होती है। नारियल आदि यहाँ पर बांधे जाते हैं। तो ये विशाल बरगद है, और ऐसा बहुत कम बरगद का पेड़ आपको देखने को मिलेगा जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पर ये स्थापित हैं। और विशाल ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर इनकी जो शिखाएं हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, वो अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ पर लिपटी हैं, कहाँ पर गई हैं, वो अनंत सी दिख रही हैं। वो देखने में बड़ा बहुत मतलब अचरज लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है। और ये लग रहा है कि ये 5000 वर्ष से भी पुराना है, अनादिकाल का भी हो सकता है। अब उसके बारे में यहाँ महाराज जी हैं, उनसे पूछेंगे बरगद के बारे में कि ये कितना पुराना है, प्राचीन है। लेकिन हाँ, यहाँ अगर आप आते हैं, मनौती मानते हैं, मैया के श्रद्धा भाव के साथ शीश नवाते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपकी मनौती ज़रूर पूर्ण होगी। तो विशाल बरगद को एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये बहुत विशाल है, और ऐसा बरगद आप सबको देखने को बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। अनंत शाखा है। अगर यहाँ से देखिए तो ये शाखा कितनी ऊपर तक गई है, ऊपर विशाल गई हुई है। यहाँ से फिर शाखाएं निकली हुई हैं, जैसे एक दूसरे को बांधे हुए, एक दूसरे को गठबंधन किए हुए, उस तरह की शाखाएं हैं। यहाँ नीचे भी अगर देखेंगे तो नीचे की भी शाखाएं एक दूसरे पेड़ से मिल गई हैं। अलग इधर पेड़ है बरगद का, दूसरा उधर पेड़ है, और दोनों ओर शाखाएं मिली हुई हैं। तो ये बहुत आश्चर्यजनक तरीके से है, और जिसको देख रहे हैं वो बहुत ही भावपूर्ण है। महाराज जी, ये बरगद का बहुत पुराना पेड़ है, इसकी मान्यता क्या है? देखिए, इसमें कई लोग, इनका मन्नत है जो आपस बोलते हैं, और नारियल चुन्नी के इसके द्वारे से बांधते हैं। जी जी। और सब बांधे हैं, और जिसका भी पूरा हो नारियल आँख खोलते हैं, यहाँ तालाब विसर्जन करते हैं जी। ये 1000 वर्ष का पहले का पेड़ है जी, है ना। पहले 7 से 8 पेड़ है, इसमें सब बांध के ही जाते हैं, सब जो भी है मन्नत पूरा इसमें होता है, सब ऐसा टाइप का नियम। जी जी जी। तो ये जो अलग अलग शाखाएं हैं वो क्या हैं? सब एक जड़ है। जड़ है। जी, जड़ है पूरा, एक जड़ से ही मतलब इनका शाखा है, ऐसा टाइप शाखाएं निकली हैं। जी जी जी। तो ये क्या 6-7 कोई बहनें थी या क्या है? पहले जो राजा रत्नदक था ना, उस समय की बात है, 7 बहनें जिसमें खेले कूदे थे। 7 बहनें? जी, उस समय का ये पेड़ है। पेड़ है जी। अच्छा, तो शाखाएं इसीलिए अलग अलग हो गई हैं। जी जी, सब एक जड़ी है, एक जड़ी से ही बना पूरा, अलग अलग शाखाएं। जी 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 जी। तो महाराज जी ये बता रहे हैं कि यहाँ जो भी आता है मनौती उसकी जरूर पूर्ण होती है, श्रद्धा भाव से जो दर्शन करता है।